हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आदेश नागर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं दिशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके बीच लेकर आया हूं मैथ्स का, वो है टाइम। बच्चों, यहां से प्रश्न पूछा जाना निश्चित है, हर पेपर में यहां से प्रश्न आता है। तो आज हम बहुत ही अच्छे तरह से इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसको मैं कई तरह से भी आपको करा सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अगर क्लास अच्छी लगे तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टॉपिक का नाम है टाइम। टाइम का मतलब होता है बच्चों समय। जैसा कि आपको पता होगा, टाइम का मतलब क्या होता है? समय। टाइम का मतलब होता है बच्चों समय। यहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो देखो किस तरह से करते हैं। देखो बच्चों, आपने घर में घड़ी देखी होगी, घड़ी देखी होगी तो घड़ी में कितने तक बजते हैं? जैसे आपके घर में ये घड़ी है, ठीक है बच्चों। यहाँ एक सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। ठीक है बच्चों, ये सुई होती है। लेकिन बच्चों, जो आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वहां पे कितने तक बजते हैं? वहां पे 13 भी बजते हैं, 14 भी बजते हैं, 15 भी बजते हैं और 23 भी बजते हैं। तो जो एक्चुअल में होता है टाइम, वो कहां से कहां तक होता है बच्चों? 1 से लेकर 24 तक। 1 से लेकर 24 तक, लेकर 24 तक। अब मैं बताऊंगा आपको 1 से लेकर 24 तक कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एक होता है एएम, एक होता है पीएम। एक होता है एएम, एक होता है पीएम। ठीक है बच्चों। अगर दोपहर के 12 बजे से, अगर दोपहर के 12 बजे से पहले है, क्या है बच्चों? पहले। तो क्या होगा बच्चों? एएम होगा। क्या होगा? एएम। अगर दोपहर 12 बजे के बाद है, बाद, तो क्या होगा बच्चों? पीएम होगा। तब क्या होगा? पीएम होगा। समझ में आई सभी बच्चों को? जैसे आपसे पूछे कि दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो क्या आएगा? 1 पीएम। क्या आता बच्चों? 1 पीएम। ठीक है। अगर कहे कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों? 2 पीएम। ठीक है। पूछे कि सुबह के, प्रात के 9 बज रहे हैं, तो प्रात 9 बजे क्या होगा? 9 एएम। 9 एएम। अब बच्चों एक चीज और, जब आपको ये पीएम में दे समय, ये पीएम में दे, तो इसे 12 में जोड़ दो। इसको क्या करो? 12 में ऐड कर दो। तो ये कितने बजेगा? अगर 1 पीएम दे रखा तो ये कितने बज रहे हैं? इसका मतलब है ये 13 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं बच्चों? 13 बज रहे हैं। 12 में ऐड कर दो इसे। इसको क्या करना है? 12 में ऐड कर देना। क्योंकि घड़ी की जो सुई होती है ना, तो बच्चों वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद एक जो होता है वो 13 बजते हैं। क्या कितने बजते हैं? 13। तो जो घड़ी होती है वो जीरो कब होती है बच्चों? जीरो होती है वो रात के 12 बजे। वो जीरो हो जाती है रात के 12 बजे। ऐसे हो जाती है वो जीरो जीरो। ठीक है बच्चों। कितनी हो जाती है? जीरो जीरो। अब एक कब बजता है? रात के 1 बजता है। दोपहर के 1 कितने होते हैं बच्चों? 13 होते हैं। दोपहर के 1 कितने होते हैं? 13। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है बच्चों। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 5 पीएम, 5 पीएम को आप कैसे लिख सकते हो? भाई 12 और पीएम का मतलब है पोस्ट। पोस्ट मतलब किससे पोस्ट? मतलब 12 के बाद। पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो 12 के बाद, और 12 और 5 कितने हो गए बच्चों? तो ये बज रहे हैं 17 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं बच्चों? 17 बज रहे हैं। बताओ सभी की समझ में आ रही है ना बात? फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कितने बज रहे हैं बच्चों? 17। अब आपसे मैं कहूं कि 4 बजकर 30 मिनट, और ये हो रहा 4:30 पीएम। 4:30 पीएम। तो अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 12 और 4 16। तो 16:30। ये क्या होगा बच्चों? 16:30। बताओ किसकी समझ में नहीं आई ये बात? अगर पीएम लग रहा तो बच्चों इसको कितने में ऐड कर देना? 12 में ऐड कर देना, बस बात खत्म। अब दूसरी बात, अगर बेटा 9:25 एएम हो रहे हैं, 9:25 एएम,
तो ये क्या होंगे, ये 9:25 AM ही रहेंगे, ये 9:25 AM ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से छोटी छोटी चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी तो आप बड़े सवालों को बहुत ही इजीली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं बच्चों। एक दिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट? एक घंटे होता है 60 मिनट के बराबर बच्चों। कितने मिनट के बराबर? 60 मिनट के बराबर। ठीक है बच्चों, अब एक मिनट बराबर कितना होता बच्चों? एक मिनट बराबर होता 60 सेकंड के बराबर। कितना? 60 सेकंड के बराबर। बताओ इतनी बात किसकी समझ में नहीं आई? ये सारी बात आप नोट कर लोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। भाई एक दिन किसके बराबर होता है? 24 घंटे के। एक घंटे किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। और एक मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो। एक सप्ताह एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात सभी की क्लियर होगी हो तो फिर आगे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे यहीं पे एक बात पूछ लेता हूं बच्चों, इसको मिटा के। ठीक है, सभी को ये चीज पता ही होगी क्योंकि बेसिक सी बात है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, तो भाई एक दिन लिखो। पूछा क्या है हमसे? सेकंड पूछी है। क्या पूछा है बच्चों? सेकंड। तो एक दिन में कितने घंटे होंगे भाई? पहले तो 24 घंटे होंगे, फिर 24 घंटे में कितनी मिनट होंगी, फिर घंटे के बाद क्या आती है बच्चों? मिनट। तो एक फिर इसमें 60 की गुणा। अगर वो पूछता कि एक दिन में कितने मिनट, तो यहां तक। अब वो पूछ रहा कितने सेकंड, तो फिर 60 की गुणा और, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड। ये किसके बराबर होता है भाई? एक दिन में सेकंड के बराबर। कितने? एक दिन में सेकंड के बराबर, में सेकंड के बराबर। ठीक है बच्चों, अब पूछे वो यहीं पे ही कि 7 दिन में सेकंड के बराबर कितना होगा, 7 दिन में कितनी सेकंड होंगी। तो भाई यहां पे क्या कर देना आपको? 7 कर देना। यहां पे क्या कर देना? 7। अब 7 दिन में घंटे कितने होंगे भाई? 24 ही होते हैं दिन में तो। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 ही मिनट होती है। और एक मिनट में कितने सेकंड होती है बच्चों? 60 ही सेकंड होती है। बताओ ये बात किसकी समझ में नहीं आई? एक बार सभी यहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो पक्का छपा मिलेगा आपको। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बच्चों आपको मंथ में दिन याद रखने, तो आपने ऐसे फिंगर करना अपनी इस तरह से, जिस पे ये आपकी गांठ सी आए। वो महीना होता है बच्चों 31 का। वो महीना किसका होता है? 31 का। और जिस पे गांठ के बीच में आए वो महीना होता है 30 का। वो महीना कितने का होता है बच्चों? 30 का। तो भाई आप जनवरी लिखोगे सबसे पहले, जनवरी। ठीक है, जनवरी कितने का होता? भाई इस पे गांठ आ रही है तो ये कितने का हुआ? 31। ठीक है, ये हुआ 31 का। ठीक है बच्चों, अब फरवरी की बात करते हैं। इसकी? फरवरी की। भाई फरवरी पे गांठ आ रही है? नहीं, तो ये कितने का हुआ? 30 का। या नहीं, फरवरी कितने का हुआ भाई बच्चों? 28 या 29 का। अभी 28 29 की कहानी बताऊंगा मैं आपको। 28 और 29 की कहानी बताऊंगा। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों? मार्च। और मार्च किस पे आया भाई? फिर से ये गांठ पे आया तो ये कितने का हुआ? 31। फिर मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर बच्चों जून, फिर जुलाई, फिर बच्चों अगस्त, फिर बच्चों इधर लिख लेते हैं सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर बच्चों नवंबर, और फिर बच्चों दिसंबर। अब देखो, गांठ पे आया तो 31 का, बिना गांठ पे आया तो कितने का बच्चों? 30 का।
तो ठीक है, अब मार्च गांठ पे, अप्रैल बिना गांठ के, तो अप्रैल कितने का हुआ बच्चों? 30। मई कितने का हुआ बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई कितने का हुआ? 31। अब जून कितने का हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून कितने का हुआ बच्चों? 30 का। जुलाई कितने का हुआ बच्चों? 31। अगस्त फिर से भाई, जुलाई यहां आ गया, फिर अगस्त यहां से ही शुरुआत होगी, तो अगस्त भी कितने का हुआ? 31 का। ठीक है, सितंबर कितने का हुआ? 30 का। ठीक है, अक्टूबर कितने का बच्चों? 31। नवंबर कितने का बच्चों? 30। और दिसंबर कितने का बच्चों? 31। तो ये इनमें दिन होते हैं बच्चों, ये इनमें क्या होते हैं? दिनों की संख्या, डेज। क्या होते हैं बच्चों? ये डेज होते हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि कौन कौन से महीने 31 के हैं, तो आप बता दोगे कौन से? भाई जनवरी है, और कौन सा है? मार्च है, और मई, और जुलाई, और अगस्त, और अक्टूबर, और दिसंबर। तो आप बता सकते हो इजीली इस बात को। ठीक है बच्चों, अब ये फरवरी 28 या 29 का क्या सीन है सर? ये फरवरी 28 29 की ये होती है बच्चों, ये होता लीप ईयर। यहां से क्वेश्चन आपको वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी टाइम में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक बार मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन आते किस तरह से। क्वेश्चन बच्चों आते इस तरह से हैं कि वो ऐसे भी पूछ सकता कि आज 29 अप्रैल को कोई लड़का चला और 1 जून को वो पहुंचा, तो अब आपको तब तक ये नहीं पता रहेगा कि अप्रैल में कितने दिन, जून में कितने दिन, जुलाई में कितने दिन, तो आप वहां तक इजीली नहीं पहुंच पाओगे, इजीली वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इसलिए ये बात बतानी जरूरी है। अब हम कहां चलते हैं बच्चों? क्वेश्चंस पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक बार सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर जरूर कर देंगे, और लाइक, और चैनल को जो बच्चे नए आए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपने। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया बच्चों। देखो, इस क्वेश्चन को मैं कई तरह से आपको करना बता सकता हूं, आप ही देखना किस तरह से इसको कर सकते हैं, किस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। बच्चों, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में मिनटों की संख्या के किसके बराबर है? ये कह रहा कि 6 घंटों में जो सेकंडों की संख्या है वो इनमें से कितने दिन के मिनटों के बराबर है। तो बच्चों, अब 6 घंटे को पहले, सबसे पहले हमें किस में बदलना है? किस में बदलना भाई? सेकंडों में। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो भाई 6 घंटे। अब 1 घंटे में कितनी मिनट? भाई 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट बच्चों? 60 मिनट। ठीक है बच्चों, अब 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। बताओ इतने में किसको दिक्कत हो? अब इसका भाग दे देना आपको इस तरह से, इसका भाग दे देना। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? तो बच्चों, आपको क्या करना? मिनटों की संख्या के बराबर, इसमें दे रखे दिन, तो आपको क्या करना? दिन को पहले 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे में कितनी मिनट होती है बच्चों? 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, बस। और यहां दिन की जगह क्या लेना ना, क्या लगा दो, इस दिन की जगह क्या लगा दो, मतलब ये जितनी बार इससे कट जाए, जितनी बार इससे कट जाए, तो वो ही संख्या क्या होगी? दिनों की संख्या। भाई 60 से 60 कट गया एक, और 6 से 4 बेर, 6 चौक 24, और 4 से 60 कितनी बार कट गया? तो 15। तो 15 दिनों की संख्या इसके बराबर होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ किसकी समझ में ये बात नहीं है? भाई 6 घंटे में सबसे पहले सेकंडों की संख्या निकाल ली। ठीक है, फिर ये कह रहा है निम्नलिखित में मिनटों की संख्या के किसके बराबर है? मिनटों की संख्या, यहां क्या दे रखे बच्चों? दिन। अब दिन को पहले किस में बदलोगे? अब हमें दिन नहीं पता, दिन हमको नहीं पता, तो दिन एक मान सकते हो आप। यहाँ पे कितना मान सकते हो? 1 दिन मान सकते हो। 1 दिन मान के जितनी बार ये कट जा, वो लास्ट वाला दिन का वो ही इसका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। वो ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है बच्चों, जैसे ये 6 गुणा 60 गुणा 60 इस तरह से रखे, फिर इक्वल टू में रखे,
फिर इनके दिन की ले लो, जैसे पहले ऑप्शन लिया ये नहीं होगा, जैसे मैं 15 को ले लेता हूँ 2 से, तो 15 दिन में कितने घंटे होंगे बच्चों? भाई एक दिन में कितने होते हैं? 24, तो गुणा 24, और घंटों में मिनट कितने होते हैं बच्चों? 60। इन्हें आपस में जब काटोगे 60 से 60 कट गया, 6 चौक 24 और 15 चौका 60 से 60 कट गए, ये बराबर आपस में दोनों संख्या पूरी तरह से कट जाएंगी, ये इससे पूरी कट जाएगी, तो वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? सबसे अच्छा मेथड बच्चों यही है कि 6 घंटे में सबसे पहले मिनट में बदला और फिर सेकंडों में, फिर वे कह रहा है निम्नलिखित में किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है, तो ये दिन दे रहा, तो दिन को 1 मान लो, पहले 1 मान के 1 गुणा 24 घंटे, 24 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट, तो काट दो, जो ये दिन आ जाए बच्चों ये आंसर है, जो ये दिन आ जाए ये आंसर है। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? अगर वीडियो सभी को अच्छी लग रही हो तो इसको एक बार लाइक जरूर कर देंगे, और सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी दिन, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, इस तरह से आपके ये सारे पेपर में ही आए हुए सवाल है। किसी दिन सुबह 6:14 बजे और 8:02 बजे शाम तक घंटों की संख्या में तथा मिनटों की संख्या है। बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल है। ये कह रहा सुबह के 6:14 हो रहे हैं और शाम के 8:02 तो ये कह रहा है बच्चों कि शाम तक घंटों की संख्या मिनटों की संख्या के किसके बराबर होगी? बताओ सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करें, फिर हम बताते हैं इसको। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका, भाई या तो आप 6 से, भाई 6 बज रहे हैं, इसको 8 बजाओ, 2 घंटे हो गए जी। 2 घंटे बाद देखो 6 से 8 बजेंगे तो 8:14 हो जाएंगे सुबह के। सुबह के कितने हो जाएंगे बच्चों? सुबह के 8:14। कब? इधर लिख लो 2 घंटे बाद। कब हो जाएंगे बच्चों? 2 घंटे बाद। ठीक है बच्चों, 2 घंटे बाद ये हो गए। आपको इतनी चीज क्लियर? भाई 6:14 हो रहे हैं, 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे? 8:14। लेकिन बात कब की चल रही है? 8:02 की, शाम की। तो बच्चों अब 8 सुबह के 8:14 से शाम के 8:14 कितने घंटे बाद बजेंगे बच्चों? 12 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 12 घंटे बाद। तो 12 और हो गए बच्चों, ये 12 घंटे बाद। 12 घंटे बाद, भाई 12 घंटे बाद क्या बनेंगे बच्चों? ये 8:14 कब के बज जाएंगे? ये शाम के। लेकिन ये इससे क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। ये इससे क्या होगा? ज्यादा। कितने मिनट ज्यादा? 12 मिनट ज्यादा। 12 मिनट ज्यादा। 12 मिनट ज्यादा होगा ना। अब ये 12 मिनट ज्यादा हो गया तो इसको 12 मिनट बाद में घटा देंगे हम। 12 मिनट क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। अब 12 घंटे ये, 2 घंटे ये, कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। अब 14 घंटे में से 12 मिनट घटा दो। 14 घंटे में से कितने मिनट घटानी है? 12 मिनट घटानी है। तो बच्चों क्या होगा? 13 घंटे 48 मिनट। 13 घंटे 48 मिनट। बताओ किसकी समझ में ये बात नहीं आई? भाई 14 घंटे में से अब एक 13 घंटे तो यही रहे, 1 घंटे की बना ली मिनट। 60 मिनट में से जब 12 मिनट घटाई तो कितनी बच गई बच्चों? 48 मिनट। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बताओ किसकी समझ में ये बात नहीं आई? इसका एक दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं आपको, वो शायद और अच्छा रहे। आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो बच्चों। इन सवालों को कई तरह से आप निपटा सकते हो। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब शाम के बजे, अब ये कब के बज रहे हैं बच्चों? शाम के। तो इसको क्या करना है आपको? इसको करना है 12 में जोड़ देना था। किस में जोड़ देना था बच्चों? 12 में। अब जब आप 12 में इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 20:02। ठीक है बच्चों, और इसमें से कितना घटाना? 6:14। 6:14। ठीक है बच्चों, बताओ ये बात किसकी समझ में नहीं आई? किसकी समझ में नहीं आई बच्चों? अब सभी बच्चे बताएंगे भाई यहां से एक दहाई ले ली। ठीक है, यहां से क्या ले ली? एक दहाई ले ली। तो ये कितना होगा बच्चों? 12। और 12 में से जब 4 जाएगा तो कितने बचेगा? 8।
बस ऑप्शन में ये देख लो 8 किस में है मिनट में, 8 किसके पीछे है मिनट में, बस बी के में। तो यहीं आप ऑप्शन से इसको निपटा सकते हो। कितने आसानी से, आपने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, आपने पूरा क्या नहीं किया बच्चों, सॉल्व भी नहीं किया है, और फिर भी ये क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, बताओ किसकी समझ में ये बात नहीं आई है, किसकी समझ में नहीं आई, फिर भी आपको मैं पूरा करके बता देता हूं। जब इससे दहाई ली तो बच्चों यहां बचा 5, क्योंकि ये जो घंटा होता है ना हमारा कितने का होता है, 60 मिनट का होता है, ये होता है 60 मिनट का, और 60 सेकंड का इसमें खेल होता है। तो यहाँ पे से जब एक दहाई लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 5, और 5 में से एक जाता है ना, तो जब बचता है 4। ठीक है, अब यहाँ पे से भी एक दहाई, अब ये कितना बचा बच्चों, 19, 19 में से 6 गए तो ये कितना बचा बच्चों, 13। तो 13:48, मतलब 13 घंटे 48 मिनट, ये इसका आंसर होगा। बताओ बच्चों किसकी समझ में नहीं आई बात, किसकी समझ में नहीं आई बात। अब एक तीसरा तरीका बच्चों, एक तीसरा तरीका, उसको भी आप देख लेंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो सवाल को। मेन चीज है आपको तरीका को पकड़ना, एक तरीके को सीखना। अगर आपने एक तरीका सीख लिया तो आप सवाल को कर ले जाओगे। भाई 6:14 सुबह के बज रहे हैं, तो शाम के 6:14 कितने घंटे बाद बजेंगे जी, 12 घंटे बाद बजेंगे। कितने घंटे बाद बच्चों, 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे बाद कर दो, ठीक है, 12 घंटे बाद शाम के 6:14, ऐसे लिख लेना, शाम के 6 बजकर कितने मिनट बच्चों, 14 मिनट। अब 12 घंटे बाद तो 6:14 है, भाई 13 घंटे बाद क्या होंगे, 1 घंटे बाद 7:14 होंगे। 13 घंटे बाद क्या होगा बच्चों, 7:14 होंगी शाम की। अब 14 घंटे बाद क्या होगा बच्चों, 14 घंटे बाद, अब ये हो जाएगा 8:14। अब ये इससे आगे निकल गया, ये इससे क्या निकल गया बच्चों, आगे कितने मिनट, 12 मिनट। कितने मिनट निकल गया, 12 मिनट। तो 14 घंटे में से 12 मिनट घटा दो। अब कैसे घटाते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे 14 घंटे, इसमें से आपको क्या घटाने, 12 मिनट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इसको 14 घंटे को कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 14 ही घंटे, 13 घंटे और ऐसे करके 60 मिनट। इसका मतलब भी बच्चों क्या है, इसका मतलब भी 14 घंटे ही है, क्योंकि 13 घंटे और 60 मिनट। अब 60 मिनट को 1 घंटे के बराबर तो होता, बस खत्म। इसमें से आपको क्या घटा देना, 12 मिनट घटा देनी है। भाई 60 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 48। तो 13 घंटे 48 मिनट। बताओ बच्चों आपकी समझ में अब आया या नहीं आया, सभी बच्चे बता देंगे एक बार, सभी बच्चे बता देंगे एक बार, सभी की समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं बच्चों, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं लाया हूं। ठीक है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को शाम 13:15 पर चली और शनिवार को बंगलुरु समय पर 7:30 पहुंची। ठीक है, यात्रा में लगा समय क्या था। ठीक है भाई, भाई शुक्रवार को ये चली और क्या हुआ बच्चों, ये 13:15 पे तो यहां से चली थी और किस टाइम पे पहुंची, 7:30 पे। अगले दिन 7:30 पे पहुंची बच्चों, कब पहुंची, अगले दिन 7:30 पर। तो बच्चों बिल्कुल आसानी के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। ये सुबह के 7:30 पे पहुंच गई, कब, शनिवार को। अब ये शुक्र से कब पहुंची है बच्चों, शनिवार को। आपको पता है बच्चों एक चीज, भाई ये 13:15 हो रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं अभी यहां से आपको क्लियर करूंगा, दूसरी बहुत आसानी के साथ। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे बता देंगे एक बार। ठीक है, अब देखो बच्चों, 13:15 से, 13:15 का मतलब होता है बच्चों 1:15 दिन के, दिन के 1:15, दोपहर के 1:15। अब दोपहर के 1:15 को ही तो 13:15 कहते हैं। अब दोपहर के 1:15 से रात के 1:15 कब बजेंगे भाई, रात के 1:15 कब बजेंगे जी, 12 घंटे बाद बजेंगे। कितने घंटे बाद बच्चों, 12 घंटे बाद। 12 घंटे बाद क्या होगा, रात के 1 बज जाएगा, रात का 1 बजकर क्या हो जाएगा बच्चों, 15 मिनट हो जाएंगे। 1 बजकर 15 मिनट, कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद। भाई बिल्कुल सही है, बताओ कोई दिक्कत है।
अब 12 तो बज गए, अब 1:15 से आप यहां देखो कि 7:30 पर कैसे पहुंचेंगे। भाई 1 से 7 कितनी दूर है, अब 6 घंटे दूर है जी। और 15 मिनट से 30 मिनट कितनी ज्यादा है, 15 मिनट ज्यादा है। तो 6 घंटे 15 मिनट तो ये, और 12 घंटे ये, तो क्या होगा बच्चों, 18 घंटे 15 मिनट। क्या होगा, 18 घंटे 15 मिनट, 18 घंटे 15 मिनट। बताओ किसकी समझ में ये बात नहीं आई। 18 घंटे 15 मिनट पहला ऑप्शन है राइट, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ एक भी बच्चा जिसकी समझ में नहीं आई हो। बच्चों अब दूसरा तरीका मैं बहुत इजीली वे में बता देता हूं उसको भी। आपको एक चीज पता, बच्चों एक चीज देख लो, एक चीज देख लो, जब यहां से आपकी चीज बढ़ रही हो मिनट, आपकी यहां पे मिनट बढ़ रही हो, ठीक है, आपकी यहां से यहां मिनट, भाई ये कितनी मिनट है, 15 मिनट, ये कितनी मिनट है, 30 मिनट। 15 मिनट से 30 मिनट कितनी ज्यादा, 15 मिनट ज्यादा। कितनी मिनट ज्यादा, 15 मिनट। ऑप्शन देख लो 15 मिनट किस में, बस इसी में 15 मिनट है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सेकंडों में भी सवाल कर सकते हो, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपको क्या बचाना, टाइम बचाना। पेपर में क्या बचाना बच्चों, टाइम। भाई 15 मिनट से कितनी ज्यादा है, 30 में 15 मिनट। अब 15 मिनट ऑप्शन में देख लो किस में ज्यादा, तो ऑप्शन ए में ज्यादा है। बताओ सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी बच्चे। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है ये पेपर में। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्नलिखित में किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो आप क्या करोगे बच्चों, सिंपल सी बात है, आप लिखोगे जी 15 तो दिन है, ठीक है, मिनटों की पूछ रहा था जी 15 दिन में, एक दिन में 24 घंटा, तो 15 में 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट बच्चों, 60 मिनट। तो बच्चों इसकी खेल तो यहां खत्म होगा, भाग किसका देना, निम्न में किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर है, मतलब घंटे की सेकंडों की संख्या। भाई घंटा कितना लेना, x घंटे ले लो या 1 घंटे ले लो, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, जो भी आपका मन करे। 1 घंटे मान लो, यो 1 घंटे में किसके बराबर पूछा, अब सेकंडों के बराबर ले जाना। भाई 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, जिसमें ये बोल रहा उसी में ले जाना आपको, बस। तो 60 से तो 60 खत्म बच्चों, ठीक है। 15 चौका 60, और 4 से 24 को काटेंगे तो 4 छिंग 24, तो 6 घंटों के बराबर, 6 घंटों के बराबर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। बताओ किस बच्चे की समझ में नहीं आई ये बात, बताओ एक भी बच्चा जिसकी समझ में नहीं आई। बच्चों दिन को मिनटों में जो ये कहता रहे ना, इससे इस पे ले जाओ, तो दिन से क्या बनेंगे घंटे, घंटे से क्या बनी मिनट। अगर ये सेकंड में करता तो और 60 की गुणा, इतनी सी बात है। फिर ये कह रहा निम्न में किसकी सेकंडों की संख्या के बराबर। अब यहां देखो कि यहां दिन है, घंटे है, मिनट है, यहां है घंटे, तो घंटे से पहले बदलेगी मिनट में, घंटे से। अब घंटे को मान लो 1, आप घंटे को मानो 1, और मिनट में जाने के लिए उसमें 60 की गुणा। अगर ये मिनट ही कहता तो यूं काट देते, फिर सेकंड में जाने के लिए फिर 60 की गुणा। जितनी बार ये कट जाए वही ऑप्शन का आपका राइट आंसर होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया भी हुआ। यदि समय अब 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या समय होगा। अब से 11 घंटे और 59 मिनट के बाद क्या टाइम होगा। बच्चों आप एक बात बताओ, मैं इसको 1 सेकंड में उड़ा दूंगा, 1 सेकंड में। आप जैसे कहोगे भाई 2:17 हो रहे हैं, 2:17, इससे कितने घंटे बाद कह रहा, 11 घंटे 59 मिनट। भाई इसमें 1 मिनट बढ़ा दो, इस वाले में 1 मिनट बढ़ा दो, तो 1 मिनट अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये कितने हो जाएगा, 12 घंटे बाद। ये कितने घंटे बाद कह रहा हूं, 12 घंटे बाद। भाई 1 मिनट बढ़ा दिया, इसमें 1 मिनट बाद में घटा देंगे। अब इसके 12 घंटे बाद क्या बचेंगे, फिर 2:17 हो जाएंगे। अब हमने 1 मिनट बढ़ाया था, 1 घटा दो, तो 2:16, 2:16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ किस बच्चे की समझ में नहीं है। भाई मैंने इसमें 1 मिनट बढ़ा ली, अब बाद में जो आंसर आएगा उसमें से 1 घटा दूंगा, बराबर कहानी। कहानी क्या हुई, बराबर। ठीक है, बताओ किसकी समझ में नहीं आया। भाई इस समय 12 घंटे बाद लेगा, फिर 1 मिनट उसमें से घटा दी तो क्या होगा, 2:16। बताओ किसकी समझ में नहीं आई बात।
ठीक है बच्चों, सभी की समझ में आ गई हो तो बताओ एक बार, सभी की समझ में आ गई हो तो एक बार बता देंगे बच्चों। और दूसरा तरीका ये है बच्चों, दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। पहले बोले या बाद में बोले बात एक ही है, क्योंकि 12 घंटे बाद वो ही सीन होता है। अगर 12 घंटे दो से 12 घंटे पहले भी दो ही बजते हैं, 2 के 12 घंटे बाद भी वही बजते हैं। अब ये कह रहा है 2:17 है, अब से ठीक 11:59 के पश्चात, मतलब पश्चात का मतलब है 2:17 हो रहे हैं बच्चों, इसमें 11:59 ऐड कर दो, 11:59 क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। ठीक है, तो 9 और 7 16 का कितना होगा बच्चों, 6। 6 तो 6 किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में डी। तो ऐसे भी आप यहीं पे ही भी आप सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी पेपर में स्मार्ट वर्क करना, क्या करना, स्मार्ट वर्क। अब भाई इसमें ऐड किया तो सबसे बाद की संख्या 6 दिखी, अब ऑप्शन में देख लो 6 कौन से में है। अगर 2 में 6 होता तो फिर इसको पूरा सॉल्व करते, लेकिन हमको पता लग गया एक में ये 6 था, तो उसी को ऑप्शन को राइट कर देंगे, उसी ऑप्शन को टिक कर देना। बताओ किसकी समझ में नहीं आई है, बताओ बच्चों किसकी समझ में बात नहीं आई। बच्चों बस इतनी सी ही कहानी है, और अगर पूरा ही सॉल्व करना पड़े तो 9 और 7 16 का 6 हासिल को 1, 5 और 6 और 1 7, और 11 और 2 13। तो ये क्या होगा बच्चों, 13 घंटे, मतलब 13 बज रहे हैं और 76 मिनट। बच्चों 76 मिनट नहीं होती है, 60 मिनट का 1 घंटा बना लो, 60 मिनट का क्या बना लो, 1 घंटा। तो 1 घंटा 60 मिनट का बचा, तो ये कितनी होगी, 60 जब इसमें से गई तो 16 बची, और 13 में 1 घंटा जुड़ गया तो ये कितना होगा, 14 घंटे बजे और 16 मिनट। 14 क्या बोलते हैं, 2:16। 14 क्या बोलते हैं बच्चों, 2:16। ठीक है, बताओ किसकी समझ में ये बात नहीं आई, किसकी समझ में ये बात नहीं आई। सभी की समझ में आ रही हो तो बच्चों लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को आज शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों में। यहां से प्रश्न पूछा जाना तो निश्चित है, यहां से प्रश्न तो निश्चित पूछा जाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा 2:58 शाम से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। 2 घंटे 58 मिनट शाम से 4 घंटे 59 समय पहले क्या समय था। बिल्कुल आसानी के साथ करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ। बच्चों अब एक बात बताओ, 2 बज रहे हैं और 58 मिनट है, ये क्या कह रहा है, 4 घंटे 59 मिनट पहले। बच्चों आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है, सबसे पहले इसमें से 4 घटा लो, 4 घंटे घटा लो, मिनटों का खेल को बाद में खेलेंगे, मिनटों का खेल बाद में खेलेंगे आपके अनुसार। भाई 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बजेगा, फिर 12 बचेंगे जी, फिर 11 बचेंगे, फिर 10 बचेंगे। तो 10 बज के कितने हो रहे हैं बच्चों, 58 मिनट हो रहे हैं। 10 बज के कितने हो रहे हैं, 58 मिनट। अब इसमें से क्या घटाना, भाई 4 घंटे तो हमने घटा दिए, अब कितनी घटानी है, 59 मिनट। तो 58 मिनट घटा दो तो कितने बज गए बच्चों, 10 बज गए। अब 58 घटा दी तो मिनट कितनी और घटानी है, 1 मिनट और घटानी है। बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल, जिससे आप गलती भी ना करो। अब 1 मिनट और बच रही है, 1 मिनट और घटा दो तो ये 10 बज रहे हैं, 10 बजे से 1 मिनट पहले क्या होती है, तो 9:59 होती है। कितनी होती है बच्चों, 9:59, 9:59, 9:59 कब की बजेंगी बच्चों, ये साय के मतलब दोपहर बाद के, तो ये कितने कब के बचेंगे, सुबह के। तो 9:59 सुबह। बताओ किसकी समझ में बात नहीं है, किसकी समझ में बात नहीं है। एक बच्चा भी ऐसा हो जो ये कह दे। बच्चों बिल्कुल इजीली वे में करा, पहले घंटे ही घटा दिए इसमें से, पहले क्या कर दिया, घंटे ही घटा दिए, फिर क्या करा, मिनट इसमें से घटा दी। बताओ किसकी समझ में नहीं आई ये बात, किसकी समझ में ये बात नहीं आई है, बता दो बच्चों। सभी बच्चे बता देंगे एक बार। और दूसरा पैटर्न मैं आपको बता देता हूं, दूसरा भी पैटर्न मैं आपको बता देता हूं बच्चों। आपको मैं कितने तरीके बता दूंगा जिससे आप इजीली वे में इस क्वेश्चनों को कर जाओगे, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना बस। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, 2:58 शाम के हो रहे हैं, तो शाम के में क्या करते हैं, 12 घंटे ऐड करते थे। 12 और 2 कितने हो गए बच्चों, 14 घंटे 58 मिनट। अब इनमें से कितने घटानी है आपको, 4 घंटे 59 मिनट, 4 घंटे 59 मिनट बस। अब इस पैसे जब 1/2 लेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 9। अब ऑप्शन में देख लो 9 कौन कौन से में है, भाई इसमें है और इसमें है, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते।
लेकिन अब इसमें ये सुबह है, ये शाम है। अब एक बात बताओ भाई, 2 बज रहे हैं शाम के, उससे 4 घंटे पहले 12 बज के पहले हो जाएंगे, तो वे कब के हो जाएंगे? सुबह के हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरी करने की जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड में आप आंसर कर दोगे मेरे तरीके से। अब अगर आप चलोगे, और इससे सिंपल मेथड आपको ना ही किसी यूट्यूब पर ना ही किसी ऑफलाइन में बताया जाएगा। जितने सिंपल से मैं बता रहा हूं, आप सेकंडों में भी सवाल कर सकते हो। ये तरीके सिर्फ मैंने ही बनाए हैं, मतलब बच्चों आपके लिए 3-4 घंटे पढ़ के कि बच्चों को कैसे सवाल को मैं इजीली वे में बता सकता हूं, किस तरह से हम इजीली वे में सवाल को बता सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चली। AM का मतलब बच्चों अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह के टाइम, सुबह टाइम चली। क्यों पर? उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यों तक पहुंचने में लगा समय। बच्चों कितने तरीके से मैं कर दूंगा इसको, कितने तरीके से मैं इसको कर दूंगा। देखो मैंने कही PM, इसमें क्या जोड़ दो बच्चों? 12 जोड़ दो। इसमें क्या जोड़ देना आपको? 12 जोड़ देना। या आप दूसरा भी तरीका कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? 8:18 हो रहे हैं ये, 8:18, ठीक है बच्चों। अब 8:18 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 10:18 हो जाएंगे। 2 घंटे बाद। ये कब हो जाएंगे बच्चों? 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद, ऐसे जरूर लिख लेना आपको कॉपी में। तो 2 घंटे बाद। अब 10:18 से कितने पहुंचना? 10:28 पे। अब 10 मिनट और बढ़ा दो इसमें, 10 मिनट और, 10 मिनट और ऐड कर ली, तो ये कितना होगा बच्चों? ये 10:28 हो गया, 10:28। अब ये सुबह के 10:28 से शाम के 10:28 तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं जी। 12 घंटे ये, 2 घंटे ये, कितने हो गए? 14 घंटे। और 10 मिनट ये, तो 14 घंटे 10 मिनट, 14 घंटे 10 मिनट। बताओ किसकी समझ में ये बात नहीं आई? किसकी समझ में ये बात नहीं आई है? सभी बच्चे एक बार बता देंगे मुझे, सभी बच्चे एक बार बता देंगे, सभी बच्चे एक बार बताएं। अब दूसरा तरीका बच्चों, 18 से 28 तक कितने मिनट? 10 मिनट। 8 से 10 तक कितने घंटे? भाई 8 से शाम के 8, 12 और 2, 14 घंटे। तो इस तरह से भी आप स्मार्ट वर्क करके सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सभी बच्चों को अगर क्लास में समझ में आ रही हो तो एक बार थम्स अप करके जरूर बता देंगे। बच्चों फिर से वही सवाल कि 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर। मैंने आपको, आप सेकंडों में कर देना, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। 6 घंटों में सेकंडों, 6 घंटे में 60 मिनट में 60 सेकंड, बस। ठीक है बच्चों, कितने दिनों में, एक दिनों में मानो कितने मिनट की संख्या के बराबर है, तो 60 मिनट। 60 से बच्चों कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। अच्छा ये कह रहा बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, घंटों में सेकंडों की संख्या। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या बिल्कुल सही है। कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो 6 घंटे में 60 मिनट में 60 सेकंड, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ये कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। ठीक है, एक दिन में भाई कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और फिर क्या होगा? मिनट होगा। 24 में क्या होगा? मिनट। अब भाई ये कितना था? 60। अब 60 से एक 60 खत्म। ठीक है बच्चों, 6 से 4 बार, 6 चौक 24, और 4 से 60 कटेगा तो कितनी बार बच्चों? 15 बार। तो 15 इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ किस बच्चे की समझ में ये बात नहीं आई? अगर समझ में आ रही हो तो एक बार थम्स अप करके बता देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बच्चों एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है, ठीक है जी, और मुंबई को 1 जून 2022 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा में कुल लगा समय। बच्चों इसीलिए मैंने आपको मई जून बताया था। अब आप एक बात बताओ, मई कितने की होती है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो मई कितने की हुई बच्चों? 31 की मई हुई। 31 की मई हुई, 31 की क्या हुई? मई। ठीक है भाई। अब 30 मई को कितने बज रहे हैं भाई? 23:40 बज रहे हैं, 23:40 बज रहे हैं। और पहुंचना किधर? 1 जून को सुबह को पहुंच रही है, 5:15 पे पहुंच रही है। 1 जून को 5:15 पे ये पहुंच रही है। अब भाई एक बात बताओ, 30 जून से 31 जून होगा पहले तो,
पहला 30 जून से क्या होगा, सॉरी 30 मई से क्या होगी 31 मई, क्योंकि 31 की होती है मई। तो कितने घंटे हो गए, ये 12 घंटे हो गए। 12 घंटे तो ये हो गए बच्चों। 12 घंटे बाद क्या हुआ, 23:40 ही हुआ। कब का, 31 मई का, 31 मई का। ठीक है भाई। अब जब ये 12 बजेंगे तो 20 मिनट बाद क्या बज जाएंगे, 12। 20 मिनट बाद कितने बज जाएंगे बच्चों, ये 12 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। और 12 बजते ही क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा, 1 जून आ जाएगा, 1 जून। अब 1 जून में कितने और बजाने भाई, 5-15 और बजाने, तो 5-15 और जोड़ दो, 5-15 और इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 12 से 5-15 कितने घंटे बाद होंगे, 5 घंटे 15 मिनट बाद ही। तो 12 घंटे ये और 5 घंटे ये कितने हो गए, 17 घंटे। और 20 मिनट ये, 15 मिनट ये, कितने हो गए, 35 मिनट। तो 17 घंटे 35 मिनट। बच्चों कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है ऑप्शन, एक सेकंड बच्चों। 17 और हाँ बच्चों, एक गड़बड़ होगी यहाँ पर, एक गड़बड़ होगी है। वो गड़बड़ क्या होगी है बच्चों, बिल्कुल सही। अब आप एक बात बताओ, जब ये शाम के बज रहे हैं तो एक दिन से दूसरे दिन में कितने जाते हैं, 24 घंटे होते हैं। जब एक दिन से दूसरे दिन में जाते हैं कितने होते हैं, 24 घंटे। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो गए। ये कितना होगा बच्चों, 24 घंटे। कितना होगा प्यारे बच्चों, ये 24 घंटे होगा, 24 घंटे। अब बस बिल्कुल आसान है, 24 घंटे हो गए। ये कितना होगा बच्चों, 24 घंटे। देखो अब 24 घंटे और 5 घंटे कितने हो गए, 29 घंटे। और 20 मिनट और 15 मिनट कितने हो गए बच्चों, 35 मिनट। कितने हो गए, 35 मिनट। तो 29 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। बताओ किसकी समझ में नहीं आया भाई। एक बात बताओ मुझे, बस एक चीज समझ लो, आज के 23:40 बज रहे हैं, कल के 23:40 कब बजेंगे भाई, 24 घंटे बाद बजेंगे। आज दोपहर का 1 बज रहा है ना, तो कल दोपहर का 1 कितने घंटे बाद बजेगा, 24 घंटे बाद बजेगा। कितने घंटे बाद, 24 घंटे बाद। तो एक बात बताओ, 30 मई से 31 मई को जाएंगे पहले। तो भाई मई कितने की होती है, 31 की। तो 31 मई को 23:40 कब बजेंगे, 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद। ठीक है बच्चों। अब इसमें 20 मिनट और जोड़ दो, फिर क्या बच जाएगा, 1 जून हो जाएगा। 20 मिनट और ऐड कर दो, तो ये कितने बज गए बच्चों, 12 बज गए जी, 12 बज गए। अब 12 से 5-15 देख लो कितने घंटे हुए, 5 घंटे 15 मिनट। कितने हुए बच्चों, 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट हुए बच्चों। कितने हुए, 5 घंटे 15 मिनट। तो 5 घंटे 15 मिनट और लिख लोगे आप, 5 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट। अब आप इन सबको जोड़ दो बच्चों। भाई 24 घंटे और 5 घंटे कितने घंटे हो गए, 29 घंटे जी। मिनट कितनी होगी, 20 और 15 35 मिनट। तो 29 घंटे 35 मिनट। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में जो भी हैं अभी आप करके देखना, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, सभी के सभी आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं बच्चों, सभी को राम राम जी।